नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शेरन और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सियासी जंग के बीच में चाचा और भतीजा पहुंच चुके हैं चुनाव आयोग। जी हां, चुनाव आयोग में पत्र दिया गया है अजीत पवार की तरफ से, जिसके बाद ये संकेत लगातार सामने आ रहे हैं कि अब शायद एनसीपी के ऊपर पूरा कब्जा हो सकता है अजीत पवार का। दरअसल बता दें आपको कि एक तरफ जहां महाराष्ट्र में सियासी जंग को लेकर और जिस तरीके से एनसीपी में दो फाड़ हो चुकी है कि एक तरफ शरद पवार का कहना है कि एनसीपी जो है वो हमारे पास रहेगी, एनसीपी पार्टी का जो सिंबल है, जो पार्टी चिन्ह है वो हमारे पास रहेगा। तो अब इसी पार्टी चिन्ह को लेकर अजीत पवार जो है वो पहुंच चुके हैं चुनाव आयोग और पत्र दिया गया है चुनाव आयोग में अजीत पवार की तरफ से। आपके लिए बता दें कि आज शक्ति प्रदर्शन से पहले महाराष्ट्र में एक बैठक रखी गई, जिसमें लगातार ये खबरें आ रही थी सामने कि जिसके पास भी ज्यादा विधायकों का समर्थन होगा उसी के बाद शिवसेना पार्टी का सिंबल रहेगा। यानी कि पहले बैठक हुई जिसमें 32 से ज्यादा विधायक और एमएलसी जो है वो रहे अजीत पवार के पास, तो वही 9 विधायक पहुंचे शरद पवार के पास। और इन्हीं यानी कि एक तरफ 32 विधायक जो हैं वो मीटिंग में पहुंचे अजीत पवार के पास, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो लेटर सौंपा गया है यानी कि जो लेटर दिया गया है चुनाव आयोग में अजीत पवार के गुट की तरफ से, उसमें ये बात कही गई है, दावा किया गया है कि 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी जो हैं वो साथ हैं अजीत पवार के। यानी कि लगातार बात जो है वो की जा रही है कि 42 से ज्यादा विधायक और एमएलसीयों का साथ जो है वो अजीत पवार के साथ है। एक तरफ अजीत पवार की तरफ से 42 से ज्यादा विधायक और एमएलसीयों को लेकर दावा करना और चुनाव आयोग पहुंच जाना ये दर्शा रहा है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ज्यादा ही बड़ी यानी कि दिलचस्पी जो है वो आने लगी है। और आज जिस तरीके का खेल महाराष्ट्र में चल रहा है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इंडिया क्रिकेट मैच से भी ज्यादा जो है वो दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले शिवसेना में जब दो फाड़ हुई थी तो शिवसेना से अलग होने वाले और कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे थे, जिन्होंने सालों से शिवसेना को सींचा था और काफी ज्यादा करीब थे बाला साहब ठाकरे के। और आज वही चीजें दोहराती हुई नजर आ रही हैं महाराष्ट्र की इस राजनीति में एनसीपी को लेकर। यानी कि एनसीपी से शरद पवार के भतीजे जो काफी ज्यादा कद्दावर नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और काफी ज्यादा जो है उनकी सुनी भी जाती है एनसीपी, मतलब उनके नेता जो हैं वो मानते हैं शरद पवार के बाद अजीत पवार को। और अजीत पवार का आज अलग हो जाना, पार्टी सिंबल पर अपना अधिकार के लिए उन्होंने जो है वो पत्र सौंप दिया है। वहीं दूसरी तरफ इसी याचिका यानी कि अभी पत्र जो है वो सौंपा गया है अजीत पवार की तरफ से, पर कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर पहले से डर था शरद पवार को और इसीलिए शरद पवार ने पहले ही कैविएट याचिका लगाई थी। यानी कि जिस तरीके से समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है अजीत पवार के खेमे में, ये कहीं ना कहीं एनसीपी को खत्म यानी कि शरद पवार की तरफ से पूरी तरीके से समेटने का जो प्लान है वो बनाया जा रहा है अजीत पवार की तरफ से। वहीं आपके लिए बता दें कि एक तरफ याचिका लगाई गई है शरद पवार की तरफ से, तो वहीं चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं अजीत पवार। तो वहीं ये भी चीज दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से अब हाथों से नेता तो जा ही रहे हैं, शरद पवार के साथ में पार्टी भी जा रही है। पार्टी चिन्ह जो है वो भी अजीत पवार के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम इतिहास पर भी नजर डालें तो पार्टी चिन्ह जो है वो पहले यानी कि शुरुआती दिनों में एकनाथ शिंदे को ही चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था। और वही चीजें फिर एक बार अगर महाराष्ट्र में दोहराती हैं तो या तो एनसीपी के दो टुकड़े हो जाएंगे या फिर जो मेन एनसीपी है वो हो जाएगी अजीत पवार के पाले में।
में, यानी कि जिस एनसीपी को और जिस एनसीपी के सुप्रीमो अभी तक कहा जा रहा था शरद पवार को, उस एनसीपी से हाथ धो सकते हैं शरद पवार। और इसीलिए अब शरद पवार की प्रतिक्रिया जो है वो भी अजीत पवार की इस बगावत को लेकर लगातार सामने आ रही है। आज जो बैठक हुई है महाराष्ट्र में एनसीपी की 2 जगह पर, शरद पवार ने कहा है कि अगर अजीत पवार को कोई दिक्कत थी, अजीत पवार किसी चीज को लेकर टेंशन में थे, जिस तरीके से वो अलग हुए हैं, और वो मुझसे पहले बात कर सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने भी जो है वो बयान दिया है और उन्होंने भी जाहिर तौर पे बात है कि काफी दिनों से ये प्लान था, जिस तरीके से प्लानिंग के साथ जो है वो अजीत पवार ने आज थामा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का दामन थामा है। तो ये कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। जिस तरीके से छगन भुजबल या प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो भी इन बातों को पहले ही कह चुके हैं कि आज अगर हमने शपथ ली है तो हमने कोई ऐसे ही शपथ नहीं ली, बल्कि इसके साथ साथ हमारे पास सभी का समर्थन है। हम निश्चित हैं इस बात से, और 42 से ज्यादा विधायक हमारे पास हैं। ये दावे इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से इन विधायकों से बात की गई, इनसे बैठक की गई, मीटिंग की गई, और जब अजीत पवार को लगा कि हाँ ये विधायक हमारे साथ हैं, फिर जाके कदम उठाया गया है अजीत पवार की तरफ से कि कहीं 2019 जैसी कहानी जो है वो फिर एक बार रिपीट ना हो जाए। और इसी बीच जहां शरद पवार लगातार ये बात कह रहे हैं कि अजीत पवार को बात करनी चाहिए थी हमसे, तो वहीं अजीत पवार ने जो है वो परिवारवाद को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है वो निशाना उठाया है अपने ही चाचा यानी कि शरद पवार पर। और ये तो सभी जानते हैं कि शरद पवार और सुप्रिया सुले की बात करें तो शरद पवार हमेशा से ही अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीति में ज्यादा आगे रखना चाहते थे, और इसीलिए इसी यानी कि परिवारवाद के चलते काफी जो और भी बड़े नेता हैं वो नाराज थे एनसीपी में, और इसी के बाद जो है ये कदम उठाया गया है अजीत पवार की तरफ से। और अजीत पवार ने परिवारवाद के ऊपर भी हमला करते हुए तमाम चीजें कही हैं। अजीत पवार ने कहा है कि मैंने किसी और के पेट से जन्म लिया तो इसमें मेरा क्या दोष है। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट जो है वो 58 साल में होती है, बीजेपी में 75, आप 80 पर हैं, कहीं तो रुकेंगे। और इसी बात को अगर हम विस्तार से कहें, क्योंकि मीटिंग के दौरान अजीत पवार ने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की, मंच से काफी बातों का जिक्र जो है वो अजीत पवार की तरफ से किया गया था, जिस पर उन्होंने ये सब भी कहा कि आप सबने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया। मेरे मन में उन सभी के लिए यानी कि शरद पवार के लिए सम्मान है। आप मुझे बताएं, आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, राजनीति में भी भाजपा ने 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाते हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप यानी कि शरद पवार हमें अपना आशीर्वाद दें, लेकिन आप तो 83 वर्ष के हैं, क्या आप रुकने वाले नहीं हैं? हमें अपना आशीर्वाद दें और हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी लंबी उम्र हो। यानी कि परिवारवाद को लेकर यानी कि एक तरफ तो ये चीजें भी कही गई हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि अगर मैंने अलग मां से जन्म लिया, क्योंकि हमेशा से ही शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे रखा और अपनी बेटी को ही आगे ले जाने के लिए काफी कदम जो हैं वो उठाए गए शरद पवार की तरफ से। वहीं परिवारवाद को लेकर अगर बात करें तो अजीत पवार ने जो है वो अपने चाचा शरद पवार को लेकर तमाम बातें भी कही और उन्होंने ये भी कहा है कि अब शरद पवार को राजनीति बंद कर देनी चाहिए। ये साफ संकेत जो है वो दिए गए हैं अजीत पवार की तरफ से। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि अगर एनसीपी के ऊपर पूरा कब्जा अजीत पवार का होता है तो शायद सुप्रिया सुले भी इन्हीं के पाले में आ जाएं, क्योंकि जिससे अजीत पवार अब जाके अलग हुए हैं और एनडीए का दामन थामा है। पर इससे पहले सुप्रिया सुले कई बार कह चुकी हैं कि जहां अजीत दादा का मन करे वो कर सकते हैं और मैं उनके फैसले में उनके साथ हूं। इस तरीके के बयान भी कई बार सुप्रिया सुले ने दिए हैं। तो अब देखना अहम रहेगा कि चुनाव आयोग के बाद अगर फैसला दिया जाता है अजीत पवार के पक्ष में तो सुप्रिया सुले इसको लेकर क्या रणनीति और वो आखिरकार क्या स्टैंड रहेगा सुप्रिया सुले का। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।